किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, लाल मिर्च, सरसों, धनिया, प्याज और उड़द के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के मंडी भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खी पर। गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, पिछड़ी रबी गेहूं की बुआई। और आइए आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। आपको बता दें, चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई की रफ्तार में कुछ कमी दर्ज की गई है। बीते कुछ समय से आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर अभी पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के दौरान गेहूं की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 39 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा दर्ज किया गया है। बीते 8 महीनों के दौरान गेहूं का निर्यात 41 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जो बीते साल के मुकाबले 32 लाख टन ज्यादा है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत, उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 32 लाख टन बढ़कर 41 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 8,47,344 टन ही हुआ था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। वहीं चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं बुआई निर्धारित लक्ष्य से 39 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 28 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 3 करोड़ 42 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 3 करोड़ 45 लाख 86 हजार हेक्टेयर रहा था। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 फरवरी को लोकवान गेहूं का भाव था 2085 रूपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 10 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 2075 रूपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2010 रूपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 25 रूपए लुढ़क कर 1985 रूपए पर हुए। हालांकि राजस्थान के बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 फरवरी को गेहूं 2060 रूपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 2 फरवरी को धारा गेहूं का भाव था 1920 रूपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 5 रूपए की तेजी आई और भाव 1925 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में 2 फरवरी को कल्याण गेहूं का भाव रहा 2200 रूपए। 3 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2200 रूपए पर बरकरार रहा।
तो जाना आपने गेहूं के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है। आइए इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, इस साल गेहूं के निर्यात की अगर बात करें तो ये इसमें काफ़ी बम्पर इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में जो घरेलू बाजार है या भाव है उस पर क्या असर देख पाएंगे आप? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमें नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर देखें तो गेहूं की फसल बम्पर देखने को मिली है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी गेहूं की फसल अच्छी देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन रकबे में थोड़ी सी कमी यहाँ दर्ज की गई, लेकिन फिलहाल किसानों के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकले, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमारा लगता है कि गेहूं के बाजार में आगे नरमी रहेगी, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। चलिए, किसानों के लिए बेहतर सलाह कि वो अभी बाजार का रुख कर सकते हैं। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपका हम यहाँ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं बाकी सुर्खियों पर। निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है रबी सरसों की बुआई, 51 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा रकबा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी भारतीय मसालों की मांग, कुल मसालों के निर्यात में 31% रही लाल मिर्च की हिस्सेदारी। और आइए बात करते हैं सरसों के बाजार की। रबी फसल वर्ष 2021 और 22 में तिलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। खासतौर से अगर बात की जाए कुल तिलहन के रकबे की, तो अब तक 18 लाख हेक्टेयर इसमें जो बढ़त है वो देखने को मिली है। वहीं कुल तिलहन की बुआई में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती हो रही है। अब तक सरसों की बुआई निर्धारित तय लक्ष्य से 29 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। सरसों के बाजार पर और जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में चल रही रबी फसलों की बुवाई में तिलहन की खेती चरम पर है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 24,66,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। 28 जनवरी तक कुल तिलहन की बुवाई 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 83,19,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुवाई में 18,85,000 हेक्टेयर की बढ़त देखने को मिली है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2 गुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 में 28 जनवरी तक सरसों की बुवाई 18,32,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुवाई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात सरसों के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 7,750 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,750 रुपए। इसी तरह राज्य की सिद्धपुर मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी को सरसों का भाव था 5,980 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 85 रुपए टूटकर 5,895 रुपए पर हुए। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 7,540 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 170 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 7,710 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 2 फरवरी को सरसों का भाव था 6,850 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 6,840 रुपए पर आ गया। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बुधवार को सरसों का भाव रहा 6,700 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,600 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसतन तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है।
और आइए यहाँ रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, जानना चाहेंगे सरसों के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप इसमें? सरसों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने अगर नरमी आते हुए देखी है। इस बार भारत के अंदर सरसों की बम्पर बुआई देखने को मिल रही है। रकबा भी यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में सरसों के बाजार में नरमी का रूप देखा जा सकता है। जैसे जैसे आगे आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे अरुण जी? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकलें। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप है तो हमें लगता है कि भाव उससे में एक प्रेशर आ सकता है और आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। चलिए, बेहतर स्थिति यही कि किसान बाजार का रुख कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम्बी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो मौसम्बी का भाव रहा 2,650 रुपये क्विंटल। इलाहाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,100 रुपये क्विंटल, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 4,950 रुपये क्विंटल। और हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहाँ भाव रहा 4,200 रुपये क्विंटल। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में जो भाव की स्थिति दर्ज की गई है मौसम्बी की, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको जाहिर तौर पर यहाँ भाव में नजर आता होगा। इस वजह से आपको बता दें जो भाव हैं ये गुणवत्ता के अनुसार होते हैं, आवक के अनुसार होते हैं। इस वजह से एक अंतर जो है वो लगातार आपको जाहिर तौर पर जो अलग अलग कमोडिटीज़ के या कृषि जिंसों के भाव में उसमें नजर आता होगा। आगे भी आपको हम बताएंगे कुछ और कृषि जिंसों के मंडी भाव, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। और खासतौर से आपको बताएंगे यहाँ लाल मिर्च के बाजार का हाल, क्या स्थिति लाल मिर्च के बाजार में बनी हुई है, इसके बारे में जो जानकारी आपको दे दें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल भारतीय मसालों की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और कुल मसालों के निर्यात को हम देखें तो उसमें लाल मिर्च की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा, करीब 31% हिस्सेदारी जो है लाल मिर्च की नज़र आती है। वहीं साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लाल मिर्च के भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इसके बाजार की क्या स्थिति, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 17,58,984 टन के पार पहुँच गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और मिर्च का निर्यातक है। भारत में लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 7,92,000 हेक्टेयर में उगाई जाती है। फसल वर्ष के दौरान अगस्त और सितंबर महीने के दौरान मिर्च की खेती होती है। मार्च और अप्रैल में मिर्च की कटाई हो जाती है। हर साल भारत में उत्पादित 1,376,000 मिलियन टन लाल मिर्च में 70% घरेलू स्तर पर मिर्च की खपत होती है। वहीं भारत से होने वाले कुल मसालों के निर्यात में साल 2020-21 के दौरान लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही 31% से ज्यादा रही है। लाल मिर्च के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 6,49,815 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान लाल मिर्च का निर्यात महज 4,96,000 टन का ही हुआ था।
लाल मिर्च और दूसरे मसालों के निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और हल्दी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान मिर्च की पैदावार 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान मिर्च की उपज 18,35,000 टन रही थी। और आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का, जानते हैं उनसे लाल मिर्च के बाजार के बारे में। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? जो स्थिति यहाँ बनती नजर आ रही है बाजार में, भाव पर किस तरह का असर रहेगा इससे? लाल मिर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी है। सभी मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और एकरेज कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि लाल मिर्च में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, एक अच्छी तेजी जो है लाल मिर्च के बाजार में नजर आ रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमरूद के बाजार भाव की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें तो यहाँ अमरूद का भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी यहाँ भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए बात करते हैं उड़द के बाजार की भी। देश से होने वाले दालों के निर्यात में साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में अप्रैल से नवंबर के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ है। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात, खासतौर से आपको बता दें, न सिर्फ अगर बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया को करता है। वहीं बात उड़द के हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा उड़द का 6,250 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ उड़द भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। हालांकि चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के लिए 28 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक उड़द की बुआई 7,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 7,95,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने उड़द के बाजार का हाल। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कृषि जिंसों के बाजार भाव की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं धनिये के बाजार की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जाता है। साल 2020 और 21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश से 57,358 टन धनिये का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हो पाया था। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी तीसरे आकलन के ताजा आंकड़ों के अनुसार
देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन रही थी। यानी सीधे तौर पर इजाफा इसमें हो सकता है। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं अनुज जी का, उनसे जानते हैं क्या स्थिति रहेगी। अनुज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे धनिये के बाजार पर? धनिये की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी का रुख बनते हुए देखा है। निर्यात मांग से धनिये के अंदर अच्छी बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि इस बार भारत के अंदर धनिये की क्रॉप में कुछ कमी देखने को मिल रही है। एकरेज भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है आने वाले समय में धनिये के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ देखिए आने वाले समय में अनुज जी का मानना यही कि एक जो तेज़ी है वो जाहिर तौर पर नज़र आ सकती है। निर्यात मांग क्योंकि काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसे में अनुज जी अगर हम किसानों के नज़रिए से देखें तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे में आप? धनिये के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के ना बेचें। यहाँ पर हमें लगता है भावों में कुछ और तेजी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें। मसालों के अंदर तेजी है, धनिये के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग मसालों के बाज़ार में तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है। और ख़ासतौर से धनिये के बाज़ार की अगर बात की जाए तो यहाँ अनुज जी का मानना यही कि आने वाले समय में एक तेज़ी नज़र आ सकती है। इस वजह से अगर जो किसान है अपना स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो अभी थोड़ा रुक कर चलें या थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है बाज़ार में निकाल सकते हैं। आने वाले समय में भी एक तेज़ी जो है कहीं ना कहीं इसके बाज़ार में नज़र आएगी और उस वक्त किसान मुनाफा वसूली कर सकते हैं बाज़ार पहुँचकर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चीकू का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी, यहाँ चीकू का भाव रहा 3,750 रुपये क्विंटल। हरियाणा की पलवल मंडी में भाव रहा 2,450 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी, यहाँ भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर भी। हरियाणा की सोनीपत मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। केरल की पुलपल्ली मंडी, यहाँ भाव रहा 2,700 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहाँ भाव रहा 1,950 रुपये क्विंटल। और आइए जल्दी से नजर डालते हैं सेब के बाजार भाव पर भी। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ की पलवल मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 7,500 रुपये क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 15,700 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आप बता दें, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस QR कोड को स्कैन करके ये सारी जानकारी कभी भी कहीं भी अब आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके स्तनों में गांठ है? क्या आपके स्तनों में दर्द रहता है? तो हो जाइए सावधान। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से। ब्रेस्ट कैंसर, तन से अधिक मन पर असर, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इतने सारे डिग्रीज के बाद राजनीति में आना या राजनीति में कूदना, ये क्या एक मकसद था, एक लक्ष्य था या एक एक्सीडेंट? म्युनिसिपल काउंसिल परभनी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे शहर में
इलेक्शन का ऑफर आया कि क्योंकि महिला का रोस्टर निकला है तो आप खड़े रहेंगी क्या इस इलेक्शन में, तो मेरा पहला रिएक्शन तो नहीं था। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां, रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी अपनी ये खैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है इसका मकसद तो है